वो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम, दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम। नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। आज हम डिटरमिनेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद हम देखो मैट्रिक्स का थ्योरी किए थे थोड़ा बहुत, ठीक है, और थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसमें थ्योरी कर लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में ही हम लगले मैट्रिक्स का क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें डेल्टा का वैल्यू लाना, मतलब कि डिटरमिनेंट का वैल्यू लाना है। डेल्टा बराबर डिटरमिनेंट दिया है क्या, A11 A12 A13, फिर दिया है A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31 A32, फिर A33। हम ये बता देते कैसे लिखा जाता है, अगर नहीं देखें तो डिटरमिनेंट वाला वीडियो में जाकर देख लीजिए, सब थ्योरी बताया गया है, ठीक है। और एक बात बताए थे कि कभी भी डेल्टा का वैल्यू लाना है, मतलब कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इसका वैल्यू लाना है, तो याद रखिए किसी भी रो या कॉलम को पकड़िए। ये R1 है, इस रो को पकड़ते हैं, ठीक है, पकड़ लिए। और ये देखो, ये रो में पहला एलिमेंट ये है, ये दूसरा, फिर तीसरा। अगर इसका इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, इसे C11 लिखते हैं। इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11 का C11। और इसी के एलिमेंट से देखो A11 का कोफैक्टर निकाले और A11 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, A11 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। C11 कोफैक्टर हुआ, A11 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ A12 है तो यहाँ C12 लिखेंगे, कोफैक्टर इसका निकालें और A12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस लिखेंगे, फिर C13 लिखेंगे और A13 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपका आ जाएगा आंसर, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाता है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो कोफैक्टर है ना, उसको AIJ से डिनोट किया गया है। बस C की जगह A और 1 1 था, मतलब कि I की जगह 1 हुआ, J की जगह 1 हुआ, तो A11 लिख देना है, फिर ये A11 लिख देना है। फिर यहाँ पर लिख देंगे A12, फिर यहाँ पर लिख देंगे A छोटा वाला 1 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे A13, फिर छोटा वाला A13, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, तो तीसरा मिलेगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना, सी नंबर आंसर है, खत्म। ऐसे बनता है, ठीक है। और देखो इसमें आपको दिख रहा होगा अलग अलग, A11 लिखा, ठीक है, सेम से गुना हुआ, फिर A12 लिखा, फिर देखो यहाँ सेम से गुना हुआ, फिर A13 लिखा, फिर A13 लिखा सेम से। मतलब कि देखो आप ऑप्शन पहला मिलाइएगा तो माइनस है, नहीं हो सकता। दूसरा में देखिएगा तो A11 है एलिमेंट, दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ नहीं मिल रहा होगा, लेकिन ऑप्शन से मिल जाएगा आपको। A11 है ना दूसरा ऑप्शन में, और लेकिन इसको मल्टीप्लाई किससे किया है, A12 से, मतलब कि A11 है, इसका कोफैक्टर होना चाहिए यहाँ पर A11, लेकिन नहीं है, तो ये ऑप्शन बी भी गलत। सी में देखिए A11 है और फिर A11 है, ठीक है, सेम कोफैक्टर है, इसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। फिर लिखा है कौन, A21, फिर बगल में लिखा है A कैपिटल वाला 21, लिखा है ना, सेम से मल्टीप्लाई है। फिर इधर लिखेगा A31, फिर मल्टीप्लाई करेगा A31 से, सेम से मल्टीप्लाई किया ना, मतलब कि ये सही है। वही चीज दिखाया, अलग चीज है। देखो ये वाला हम लेके चले तो ये आंसर आया, लेकिन A11 है, A21 में है, यहाँ A31 है, इसका मतलब वो कौन सा लेके आया, ये वाला लेके चला। देखो वो पहला कॉलम लेके चला है, मतलब यही बताना चाहते हैं कि सेम जैसे A11 था तो इसको A11 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे देखो ये यहाँ A21 है तो यहाँ A होना चाहिए, 21 होना चाहिए, जो कि है, दोनों चीज सेम है, यहाँ भी सेम होना चाहिए। सेम सेम से करके मल्टीप्लाई कर जोड़ दिया जाए तो वो होता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा का वैल्यू, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, अगला भी बहुत आसान है, एक्स का वैल्यू लाना है, बस बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है भैया, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन देगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, तो x टू 18 x बराबर 6 और 2 18, यहाँ 6 x का वैल्यू लाना है तो डिटरमिनेंट सोल्व करना पड़ेगा। इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, इधर माइनस लगाते हैं पहले सॉल्व करने से पहले, तो माइनस लगा दिए, 18 गुना 2 लिख देंगे, फिर इधर सॉल्व करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई 36 और इधर से मल्टीप्लाई, लेकिन पहले माइनस 18 गुना 36, लो ये जीरो आ गया, आगे ना जीरो हो तो ये जीरो हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 36 जाएगा इधर, और एक्स बराबर प्लस माइनस 36 का 6 होता है रूट, तो आंसर आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 6, जो कि सी नंबर आंसर है। इतना आसान होता है, ऐसे ही देगा, बस डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि इधर लिखाता है, इधर से मल्टीप्लाई करते के समय माइनस लगा देते हैं, बस यही डिटरमिनेंट का सॉल्व करने का तरीका है भैया, तरीका, ठीक है, आसान क्वेश्चन। चलो अगला देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो, अगला जल्दी आंसर बताओ कमेंट में भैया, आंसर बता दीजिए ना, जल्दी बताइए जल्दी। हो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम, दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम, बताओ। तीसरा नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, अब हम बनाते हैं। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में है 3 5 2, यहाँ ये, फिर 7 2 3, ये हो गया, जीरो लिख दिए ना, सॉल्व करना है, इसका वैल्यू लाना है, तरीका है आसान। पहले 3 उतारते हैं, पता होगा आपको, और 3 उतारते समय ये खत्म, याद रखना। हाथी चेस जब खेलते हैं ना, चेस, तो चेस में हाथी अपने आमने सामने वाला को मार देता है, यहाँ खड़ा है हाथी, तो इधर खत्म कर देगा इधर वाला लाइन को, और इधर वाला लाइन को खत्म कर देगा, इधर तो है ही नहीं, ऊपर तो है ही नहीं, तो इधर वाला लाइन को खत्म कर देगा, तो बचेगा कौन, तो बचेगा ये चारों बचेगा ना, तो इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 गुना 3, और माइनस लगा के इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना 2 हो जाएगा, फिर माइनस लिखते हैं, अगला बार 1 को उतारते हैं, माइनस अल्टरनेट साइन चलता है, पहले प्लस जो कि 3 उतरता है, फिर माइनस जो कि बीच वाला उतरता है, फिर ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट। अब देखो ये अब बन गया हाथी, ये अपने आमने वाला सामने वाला खत्म करेगा, तो इसके सामने इधर खत्म और नीचे खत्म, है ना, तो बचे कौन, ये दोनों, तो ई इससे मल्टीप्लाई, तो 5 गुना 3 और माइनस लगाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई 2 गुना 2, ये हो जाएगा, फिर प्लस लिख देंगे, प्लस लिखेंगे क्योंकि अल्टरनेट साइन, 7 उतरेगा, 7 इधर खत्म कर देगा, इधर खत्म कर देगा, बचेगा कौन, ये चारों, तो ये इससे मल्टीप्लाई, तो 5 गुना 5 और ये इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2 गुना 0, ये ठीक है। सॉल्व करते हैं, इधर आते हैं, तो 3 गुना ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10, फिर माइनस, ठीक है, ये गुना करेंगे 15 और 4 जाएगा तो 11, ठीक है, प्लस ये 25 जीरो हो जाएगा, तो 7 गुना 25 हो जाएगा, अब गुना करो, ये माइनस का 30 और माइनस 11 और 15, 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा तो 175 आएगा, देख लेना 175 आएगा, 175 घटाते हैं, इसको पहले जोड़िए तो माइनस का 41 प्लस का 175, घटाने पर कितना आएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 3, 134 आएगा आंसर प्लस में 134, ऑप्शन नंबर आ रहा सी नंबर आंसर आ गया, खत्म, इतना आसान है, सी नंबर। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप रोक को उतार सकते हैं, सीख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, तेरे यार में बड़ा ही बुरा हाल है, मैं कितना बेकरार हूं, मैं चलो
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या है, आपको इसका वैल्यू निकालना है 1 x स्क्वायर, फिर है 1 y स्क्वायर, फिर है 1 z स्क्वायर, इसका वैल्यू लाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ट्रांसपोज जानते हैं, ट्रांसपोज। हाँ, ट्रांसपोज का मतलब होता है, देखो ये जो रो है इसको कॉलम बनाना है। कैसे कॉलम बनता है, देखो इसको यहाँ लिखना, इसको यहाँ लिखना, इसको यहाँ लिखना, ऐसे। ठीक है, अब ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बनाना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना ही ट्रांसपोज होता है। तो थर्ड रो को मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम कैसे बना सकते हैं, तो इसको लिखना सेकंड यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब उसी तरह इसको लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और ऐसा जब होता है तो एक रूल बताए थे कि कभी भी लिखा जाए 1a स्क्वायर, फिर 1b वन बी स्क्वायर और 1c स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, याद रखिएगा, a माइनस बी इंटू में b माइनस सी इंटू में c माइनस a, ये फार्मूला ही होता है। तो उसी तरह देखो यहाँ पर क्या है, a की जगह x आ गया और b की जगह y और c की जगह z, तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं x माइनस वाई, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं y माइनस जेड, फिर लिख सकते हैं z माइनस क्या x। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो गया, खत्म। तो फॉर्मूला ही होता है, हम बता दिए थे, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा। जब ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही बनाना होता है। चलो, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव टाइप बनाइए, ये ज्यादा बेहतर होता है। अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं आगे, हटा दें इसको, फॉर्मूला ही था। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ बोर्ड पर, अब दिया है क्या, 1 4 20, E1 माइनस का 2 5, 1 2x, फिर 5x स्क्वायर और बराबर व्हाट। और देखो कह रहा है ना x का, देखो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर क्या होगा। देखो जब इसको तोड़ेंगे ना डिटरमिनेंट, तो x के टर्म में, देखो पहला ही अंदर में x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है x का जो वैल्यू आता है दोगो, वही रूट्स होता है। तो वही दोनों रूट बनाना है, बताना है। ठीक है, चलो सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं भैया, तो 1 लिखते हैं, 1 लिखते समय ये खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 10 x स्क्वायर होगा, माइनस लगाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 10 x हो जाएगा, फिर माइनस 4 उतरेगा, फिर ऐसे लिखेंगे, ये खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 5x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5, फिर प्लस लिखेंगे, 20 लिख देंगे, 20 लिखेंगे, और ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो रूट्स फाइंड करना है, रूट्स माने x का वैल्यू फाइंड करना है, तो बराबर में 0 ले लेते हैं, बराबर में 0 ले लेते हैं, इक्वेशन होगा तो ही याद रखना। रूट फाइंड करने के लिए बोला बराबर में 0 ले लीजिए, बराबर में 0 लेंगे। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं, माइनस का 10 x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 10 x हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 20 x स्क्वायर, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 20, और यहाँ पर 20 दोनों का 40 x,
फिर ये अंदर जाएगा तो माइनस का 40 बराबर 0। अब कोई जुड़ता है घटता है उसको कर देते हैं, ठीक है। माइनस पहले एक्स स्क्वायर वाला को करते हैं, माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, ये माइनस 20 एक्स स्क्वायर है तो माइनस 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो एक्स वाला यहाँ है, ये 40 एक्स माइनस 10 एक्स तो प्लस का 30 एक्स हो जाएगा। अब 20 यहाँ 40 यहाँ, माइनस 40 अब 20 प्लस में तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीनों में 10 कॉमन ले लेंगे, माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 10 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 3 एक्स स्क्वायर दिखेगा, यहाँ माइनस का 3 एक्स दिखेगा, यहाँ प्लस कितना दिखेगा 2 दिखेगा, बराबर 0 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, तो इसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ पर 10 खत्म कर देंगे तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ेंगे, आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ना है। अब देखो क्या आ जाएगा, सोचो गलत हुआ कि सही है, फिर से देख लेते एक बार। फिर से देख लेता है अपन। 1 4 20 5 2x स्क्वायर, ठीक है था। 1 लिखे, ओ सही तो है, 1 लिखे, ये खत्म, ये सही है, माइनस 4, ये खत्म, ये सही है, ये भी सही है, 20 ये खत्म, ये सही है, ये सही। अच्छा ये देखो यहाँ प्लस होता, वही सोचे कि गलती कहाँ आ रहा है, प्लस होता तो मतलब कि यहाँ प्लस हो जाता है ना, प्लस हो जाता है, इसका मतलब कि यहाँ 60 होता, क्या होता 60 होता, 60 होता, इसका मतलब यहाँ 6 हो जाता, 6 हो जाता, इसका मतलब यहाँ 6 रहता, 6। अब हो जाएगा, अब 3 भी और कॉमन है, 3 कॉमन अभी भी, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो अब भागा दे देंगे, यहाँ हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा एक्स, ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 2। अब आराम से इसको तोड़ सकते हैं आप, तो आपका आ गया कितना, आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं, देखो इधर देखना, लेकिन यहाँ पर रुक जाओ अभी भैया, ओ और प्लस में ना था तो प्लस 40, तो ये माइनस में लग जाएगा, याद रखना ये माइनस में लग जाएगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे। देखो यहाँ पर ये तो प्लस में रहता, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस होता, देखो यहाँ प्लस था, ये प्लस था, यहाँ प्लस 60 होता, अगर इसमें से माइनस 10 कॉमन लेंगे तो माइनस 6 हो जाता है ना, माइनस 6 हो जाएगा, तो ये अभी माइनस 6 बचेगा, इधर 10 तक खत्म हो गया, माइनस 10 होने भागा होके, अब 3 कॉमन लेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ तोड़ सकते हैं हम कितना, माइनस 2x लिख सकते हैं, x को, अब प्लस x लिख सकते हैं, जोड़ने पर उतना ही आ जाएगा, और माइनस 2 लिख देंगे बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 दिखेगा, फिर यहाँ पर आपका 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 दिखेगा, दोनों में एक ही चीज कॉमन है, x माइनस 2, ठीक है, और इधर x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 2 दिखेगा और x बराबर माइनस 1 दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, तो x बराबर 2 और x बराबर माइनस 1 दिखे रहा है, बी नंबर, तो बी नंबर आंसर हो गया खत्म, बी नंबर आंसर हो गया खत्म हो गया, बस इतना आसान है क्वेश्चन, ठीक है। चलो बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर। अब एक और क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, अब देखो ये क्वेश्चन है ना, इसमें प्रूव डेट करना है कि थीटा इंडिपेंडेंट, मतलब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते थीटा गायब हो जाना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थीटा वाला टर्म में हट जाना चाहिए, उसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंड हो जाता है, थीटा से इंडिपेंड हो जाएगा, उस पर डिपेंड ना होगा, उसी को कहते हैं थीटा इंडिपेंडेंट, या कुछ भी इंडिपेंडेंट बोल सकता है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, थीटा गायब कर दीजिए, बस यही करना है। कैसे कीजिएगा, हो गया तो प्रूफ हो गया, चलो हटाते इसको, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लब तुझे लब मैं करता
हूँ, हाँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लब तुझे लब मैं करता हूँ। चलो ये क्वेश्चन है, एक्स साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर इधर माइनस का साइन थीटा, फिर इधर है माइनस का एक्स, फिर 1, फिर यहाँ 2 1, फिर कॉस थीटा। ये दिया, इसी को सॉल्व करना है और थीटा गायब कर देना है। कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व जैसे करते हैं वैसे करना है, और क्या। सॉल्व करते हैं, लिखेंगे एक्स तो लिखना पड़ेगा, एक्स को गायब नहीं करना, थीटा गायब करना, याद रखना। एक्स तो लिखना पड़ेगा, एक्स लिखते समय ये खत्म ये इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2x, ये इससे, लेकिन -1 क्योंकि माइनस लगता है, ठीक है। अब साइन थीटा उतरेगा, माइनस पहले साइन थीटा उतार दिए ऐसे। अब ये खत्म हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 साइन थीटा, फिर माइनस लगेगा, ये इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस उतरता है, प्लस उतारेंगे और लिखेंगे क्या, कॉस थीटा, ठीक है। अब ये खत्म ये खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन थीटा, फिर माइनस लगता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। ये ही हो गया। अब सॉल्व करते हैं, अंदर तो हो जाएगा 2x², फिर माइनस का x, फिर माइनस का साइन, देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, लिखते हैं माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देखो ये हो गया, ठीक है। आते हैं आगे, चलो अगला स्टेप, अब देखना ध्यान से। अब देखो ये कटता हुआ नजर आ रहा है आपको, कट रहा, कट रहा ना, एकदम सही किया ना, देख लेना एक बार भैया, क्वेश्चन सही है, एक्स देख लेना पड़ता है ना, हाँ दम सही है, दम सही है, दम सही है। चलो एक्स लिखे, ये इससे दम सही है, साइन थीटा माइनस में लिख रहे तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, दम सही है। कॉस थीटा लिख दिए, तो कॉस थीटा लिखने के बाद ये इससे सही है, ये इससे, हाँ सही है। चलो और इसके बाद सॉल्व किए, ये गुना ये गुना, ठीक है, और इसको गुना कर दिए, ये भी सही है, इसको गुना कर दिए इससे, ये भी सही है, इसको, हाँ ये भी सही है। चलिए अब आगे आते हैं, अब इसके बाद ध्यान देते हैं, चलो अब एक बात याद रखना, करना क्या, प्रूफ डेट करना है, इसको थीटा क्या होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए, हो रहा है, ठीक है, नहीं प्रूफ करना है किसी भी तरफ को। अब ऐसा देखते हैं ध्यान से हम कि ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और ये क्या है, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है, ये एक्स दिया है ना, यहाँ 2 क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर, देखना ध्यान से फिर से, 2x स्क्वायर माइनस का देखो ये दोनों तो खत्म हो गया। सबसे पहले ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पर इसको x लिख देता हूँ, ठीक है, और प्लस x वाला को भी इधर ले आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को ले आते हैं, कुछ दिखेगा, फिर यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देते हैं, लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोनों में से हम x कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं भैया, x कॉमन लेंगे दोनों में से, तो हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अगर x कॉमन ले, माइनस एक्स कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का x, ध्यान देना है, माइनस का x, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा ना। आप देखो, लेकिन ये कट नहीं रहा है, देखो
ये हो सकता है क्वेश्चन, देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो इसको क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि थीटा इंडिपेंडेंट के लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, थीटा इंडिपेंडेंट करने के लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि एक्स यहाँ फंसा दिया, अब हटाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, अब हटाना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, समझ रहे बात को। तो देखो हमें थीटा वाला टर्म को हटाना है, ठीक है। अब देखो ये माइनस का, ये छोड़ दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा है प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अगर यहाँ एक से बराबर सोचो, अगर एक से बराबर 2 ले लिया जाए, एक से बराबर 2 ले लिया जाए, है ना, हम कहना चाह रहे हैं कि एक से बराबर अगर 2 ले लिया जाए, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, एक से बराबर 2 ले लिया जाए, ठीक है, तो 2 और इसमें रखो या ना रखो, हम एक्स का वैल्यू लाना चाह रहे हैं इंडिपेंडेंट करने के लिए। ये तो पहले इंडिपेंडेंट है, ये तो एक्स पर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं, 2x स्क्वायर है। अगर देखो यहाँ एक्स का वैल्यू 2 रख दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा, और ये पहले से 2 साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है, ये कट जाता, खाली बचता 2x स्क्वायर, बचता कि नहीं बचता, तो मतलब कि एक्स के बराबर कितना लेना चाहिए 2, तो एक्स बराबर 2 आंसर आना चाहिए, लेकिन प्रूफ दैट करना था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा बनना चाहिए, तो इसको ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और ऐसे ही बनाना पड़ेगा, प्रूफ दैट बोलेगा तो इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए छोड़ दे दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।